ये बात सच है कि हर कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकता। दोस्तों, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक सर हैं जो कि बहुत फेमस है। इतने फेमस कि वो उनको देखकर मेरी गांड में आग लग रही है। भोसड़ी के वो एक टीचर हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, तो फेमस तो होंगे ही। लेकिन भोसड़ी के इसको प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक मुसलमान है, ठीक है। और इनके लिए दिल में इज्जत थी, लेकिन वो इज्जत अब ख़त्म हो गई है। और टीचर का काम होता है लोगों को ज्ञान देना, ना कि राजनीति पेलना। मैं खान सर के ऊपर तो बहुत पहले ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन सही समय पे सही वार करना चाहिए। हथौड़ी तभी मारो जब लोहा गर्म हो, नहीं तो अगर आप ठंडे लोहे पे हथौड़ी मारोगे तो आपके पैरों पे आ लगेगी। बैंडचोद पहले इसने बोला कि मेरे दिल में इज्जत थी उनके लिए, फिर बोल रहा है कि मैं इनके ऊपर बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन सही समय का मौका चाहिए था। इससे साफ जाहिर होता है कि भोसड़ी उनको हेट करता है क्योंकि वो मुसलमान। तो साला काहे का इज्जत करते थे वे। और इस वीडियो में कोई गाली का तो प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि टीचर हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे धर्मों में सिखाया गया है। अच्छा ठीक, चलो ठीक, भोसड़ी के आगे भौंकोगे। मुझे ये नहीं समझ में आया कि खान सर, जब आप इतना पढ़े लिए हो तो ना आप IITians हो, ना आप NIT निकाले, ना आप कहीं के IAS PCS बने, ना आप मतलब आप भोसड़ी के इतने पढ़े लिखे हो, तो आपने किया क्या? हाँ हाँ, मादरचोद आ गया ना लाइन पे। भोसड़ी इसका यही औकात है, इसे कहते हैं थूक के चाटना। तो गाइस आपको पता नहीं था थूक के चाटना क्या होता है, तो देख लो, यही कहता होता है थूक के चाटना। भोसड़ी के पहले कहता है कि दिल में उनके लिए इज्जत है, उनके लिए गाली नहीं दूंगा। और भोसड़ी के फिर कहता है, अब क्या ही मैं कहूँ इसको। और अब गाइस अभी इसने एक पोस्ट डाली थी, कैलेंडर बदलेंगे संस्कार नहीं, ऐसा कुछ था। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। तो ये भोसड़ी के इसके ये संस्कार है, देख रहे हैं ना आप, एक गुरु को गाली दे रहा है, ये इसके संस्कार हैं। आप कहते हो कि पहला भारत का नोबेल पीस प्राइज मिलते मिलते रह गया गांधी जी को, नहीं तो पहला नोबेल का अवार्ड मिल जाता। लेकिन आप कह रहे हो कि पहला प्राइज गांधी जी को मिलते मिलते रह गया भारत के, क्योंकि वो प्यारे हो गए थे। को पहला नोबेल पुरस्कार 1948 में मिला था महात्मा गांधी के नाम पे, लेकिन नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं दिया सकता है। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में खान सर कह रहे हैं कि गांधी जी को पहला नोबेल पुरस्कार मिलते मिलते रह गया। इसमें उनकी गलती मानता हूँ, स्वाभाविक है, इंसान है, गलती हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। वो एक टीचर है, वो बहुत सारा पढ़ाते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत तो गलती चलता है। उनको पहला नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए गांधी जी को 4 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल पुरस्कार देने के लिए, जिसमें वो आखिरी में उनको मिलने वाला था कि और वो मर गए थे। खान सर का कहना यह है कि उनको भी नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन वो मर गए थे, लेकिन पहला नहीं था वो। तो इसमें मैं खान सर की थोड़ी गलती मानता हूँ। लेकिन मादरचोद तू कौन होता है उनको समझाने वाला। भोसड़ी के तेरे जैसों को रोज 3600 को पढ़ा के छोड़ देते हैं, वो समझा मादरचोद। खान सर कहते हैं यहाँ पे कि नाथूराम गोडसे अगर एक तमाचा भी अंग्रेजों को मारा होगा तो मैं मान जाऊँगा। अरे सर जी, गांधी जी का ही नियम था ना कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो उसको दूसरा गाल वापस कर दो, कि ले भैया इस पे भी मार दे। इसके कहने का मतलब भोसड़ी के नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने अहिंसा नहीं की थी। तो भोसड़ी गांधी के इतने ही बड़े भक्त थे, किसी को चाटा नहीं मारा, किसी से झगड़ा नहीं किया, अहिंसा नहीं की, तो भोसड़ी को उनको ही गोली मारने की क्या जरूरत थी वे। चो खाओ यार, समझाओ कोई इसको यार। भोसड़ी क्या कहूँ मैं, अजब चूतिया है वे साला। कहते हो कि गांधी जी को जब गोली लगी तो गांधी जी कहते हैं इस लड़के को मारो मत, ये बिगड़ गया है। कोई कहता है कि गांधी जी हे राम कहे थे, कोई ये कह रहा है। मुझे एक बात बताओ, भोसड़ी का ऐसा कौन सा इंसान था जब गांधी जी को गोली लगी तो वो कान लगा के सुन रहा था कि गांधी जी क्या कह रहे थे? कौन इंसान है, ऐसा नाम बताओ। मैं भोसड़ी का कहीं सुनता हूँ कि गांधी जी कह रहे थे कि मुझे पानी पिलाओ, गांधी जी ने हे राम कहा था, गांधी जी ने ये कहा था। अब सर आप कह रहे हो कि भोसड़ी के मादरचोद, तुमने कभी पढ़ाई की होती तो शायद ये लाइन बोलने की तुमको ज़रूरत ना पड़ती कभी। कहेगा ना भोसड़ी के। आप सर खान सर की वीडियो देखेंगे आप सभी लोग, तो आप ज़रूर उसमें देखेंगे कभी वो पाकिस्तान के ऊपर बोलते हैं तो कभी कहते हैं कि मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया, या हमारी इंडियन सैनिक ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। और वो फिर उसके बाद ये सब ज़रूर प्रयोग करते हैं कि बच्चा है अपना सारा बिगड़ गया, कोई ऐसे धोता है क्या। तो ये उनके ही शब्द हैं, ना कि गांधी जी के। तो वो अपने ही शब्दों में गांधी जी के शब्दों को बयां कर रहे थे। तो इसको समझाओ कोई, भोसड़ी के खान सर की क्लास ले लिया करे, भैंचोद।
काहे का ना 12वीं में पढ़ रहा है कि पढ़ चुका मुझे नहीं पता, साला फेल हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हो गए। अरे ये कैसे राष्ट्रपिता है जो अपने भारत माता के 2 टुकड़े कर दिया, इधर पाकिस्तान फेंक दिया, इधर बांग्लादेश फेंक दिया। क्या बात करते हो खान सर। बहरचोद देश का कौन सा नेता चाहेगा कि उसके देश का बंटवारा हो जाए। जब देश आज़ाद हुआ था तब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारा देश अलग होना चाहिए। इसी आधार पर बहरचोद पाकिस्तान को अलग किया गया था और ठीक रहा ना, बोफड़े पाकिस्तान को अलग कर दिया। आप मूत के बहा देते हैं उन लोगों को। मैं लंदन गया था पढ़ने। हम आपको कहते हैं आप में किसी की औकात नहीं है आज 2020 में कि आप लंदन घूमने जा सके। ये ओपन चैलेंज है। लंदन घूमने की औकात नहीं है आपकी। जो आप वो 1863 में लंदन पढ़ने गया था, उस समय बाबूजी हमारे और आपके दादाजी घास काटते होंगे कहीं पे बैठ के यहाँ पे, या किसी जमींदार के नीचे जी रखते होंगे। इस वाक्य पे जो अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बस एक बात मैं कहूँगा, ये सर आपके अंदर जलन है। ये जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो ना, ये सर आप अपनी औकात बता रहे हो, ठीक है। आप अपने पूर्वजों की औकात बता रहे हो। अरे अगर हिम्मत है तो आप अपने पूर्वजों का नाम बता दो ना कि आपके पूर्वजों का क्या नाम था। सर ये कैसी आप नीच बात कर रहे हैं कि आपका औकात नहीं है लंदन घूमने की, तुम लोगों की औकात नहीं है। सर आप टीचर है कि आप औकात नाप रहे हो। देखो, एक होता है डायरेक्ट मोटिवेशन और एक होता है इनडायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन वो होता है जो आप देख सकते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर लोग देते हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी हो गए, ठीक है, वो होता है डायरेक्ट मोटिवेशन। और ये भी जो खान सर ने दिया, ये भी एक मोटिवेशन ही है भोसड़ी के। ऋतुराज तेरे को कौन समझाए। खान सर कह रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को आप मना करते हो, आपका मन उसी में फिर दोबारा होता है उसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका का मोटिवेशन ही है कि आप उस काम को ज़बरदस्ती करें औकात पर दिखाकर, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को औकात से जोड़ देते हैं तो हमें उस चीज़ को करना ही करना होता है, कुछ भी हो जाए। तो ये भी एक तरीके का मोटिवेशन ही है, लेकिन इस भोसड़ी वाले को कौन समझाए। और रही बात पूर्वजों के नाम की, तो भोसड़ी के सबसे बड़ा नीच तो मादरचोद तू है जो लोगों के पूर्वजों के नाम पूछ रहा है। भोसड़ी के उनसे तुझे क्या मतलब। अब बोल ना बात और आप बता दो, ये जिन्ना और गांधी जी की देन है कि पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 16 करोड़ है। लेकिन सर ये देश में 80% हिंदू रहते हैं। क्या इसको हिंदू राष्ट्र बनने का हक नहीं है? एक बार सर, एक बार बोल दो ना, अपने धर्म से ऊपर उठ के एक बार बोल दो। जब भोसड़ी के संविधान में दिया गया है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर भोसड़ी के क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की। और चलो ठीक है, एक बार तेरी बात मान भी ली मैंने, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। चल मैं भी सहमति करता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक बात तू खुद सर्वेक्षण कर ले वे कि देश की 100% आबादी में से कितनी % आबादी चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भोसड़ी के हिंदू में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना देना चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर हिंदू राष्ट्र बना तो उन पर अत्याचार फिर से होना शुरू हो जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट की, ठीक है ना। आप सभी लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, सीना ठोक के कहता हूँ, प्रूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अरे 5 पूर्वजों के आपके नाम बता दो यार। तलवार के जोर पे सलवार पहन ली थी, बात करते हो। 2 रुपए चावल के लिए जजिया कानून के लिए अपना धर्म बदल लिया था। साला जब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान थे ही नहीं तो साला मुसलमान कैसे हो गए। अब इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये हिस्ट्री में जा रहा है, तो इसको शायद बहुत पीछे हिस्ट्री में जाना चाहिए। उस टाइम जाना चाहिए जब भारत में आर्य लोग आए थे, ठीक है ना। छोड़ो, अब मैं कहना ही नहीं चाहूँगा, नहीं बवाल हो जाएगा। समझ सकते हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। और बंदा वैसे अच्छा था, मैं भी इसको अच्छा मानता था, लेकिन इसने खान सर के ऊपर वीडियो बनाई तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ढोंग रचाता है, बहनचोद सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है और कुछ नहीं।